हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लासिक। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 7 दैट इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने एक लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कुछ शैतान बच्चे जो गली में खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रीट लाइट को तोड़ दिया। स्ट्रीट लाइट को जब तोड़ा तो फिर अपने फैमिली के पास एक दो बच्ची दौड़ते हुए गई, तो उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पता चला। फिर वहाँ से उसको ज़्यादा जानकारी नहीं मिला, तो वो यास्मीन खाला जो उसके पड़ोस में रहती थी, उसकी माताजी की जो दोस्त थी, उसके यहाँ गई। फिर वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे, तो उसी को हम लोग आप आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज आता है हमारा टॉपिक द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। Yasmin Khala, I am curious. Who decides where a park should go? Did you have to make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation? asked रेहाना। तो रेहाना बोलती है कि यास्मीन खाला, मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। क्यूरियस मतलब काफ़ी ज़्यादा जानने का इच्छा रखती हूँ। किस बारे में? तो उसके अंदर क्यूरोसिटी ये लेकर के था कि हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो। एक पार्क है, उसको कहाँ शिफ्ट किया जाए, कहाँ पे पार्क को बनाया जाए, ये सब डिसीजन कौन लेता है। क्या आप जब काम करती थी, रेहाना पूछती है यास्मीन खाला से, तो जब क्या आप जब काम करती थी तो ऐसे इंटरेस्टिंग डिसीजंस आपको लेने का मौका मिलता था? तो नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन, सो आई जस्ट वर्कड ऑन द पे स्लिप्स। तो यास्मीन खाला बोलती है, नहीं रेहाना, मुझे ऐसा मौका नहीं मिला क्योंकि मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती थी और मेरा काम जो था वो पे स्लिप से रिलेटेड था, यानी कि पैसे का लेन देन वगैरह, स्लिप वगैरह से रिलेटेड मेरा काम था, इसलिए मुझे इन सब कामों का मौका नहीं मिला। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keeping the city clean। उसके बाद बताती है कि सिटीज जो है काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो सो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसको काफ़ी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं ताकि वो क्या कर सके, सिटी को क्लीन रख सके। द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसिलर। तो ये जो डिसीजन होता है कि पार्क को कहाँ शिफ्ट करना चाहिए या पार्क कहाँ बनाना चाहिए, कहाँ एक नए अस्पताल को खोलना चाहिए, ये सारे डिसीजंस वार्ड काउंसिलर्स लेते हैं। द सिटी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसिलर्स गेट इलेक्टेड। तो जो शहर होता है वो जो बड़े शहर होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, काफ़ी सारे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन वार्ड से एक वार्ड काउंसिलर को चुना जाता है। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द इंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स। तो जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होता है, जो ऐसे मैटर्स जो काफ़ी सेंसिटिव है, जो वहाँ के लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, जो मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो उस टाइप का डिसीजन लेना होता है जो कि पूरे इंटायर सिटी को अफेक्ट कर सकता है, उसको ग्रुप ऑफ काउंसलर, एक कोई काउंसलर नहीं बल्कि सारे काउंसलर का ग्रुप जो है वो बैठता है और वे लोग डिसीजन लेते हैं। हु फॉर्म्स कमिटी टू डिसाइड एंड डिबेट इशूज, यानी कि पहले वे लोग कमिटी बनाते हैं, वहाँ पे इशूज को डिसाइड करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, तब जाके उस पर क्या होता है, कोई एक्शन लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, if bus stand need to be improved or a crowded marketplace needs to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning etc, it is these committees for water, garbage collection, street lighting etc that decide on the work to be done। तो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अगर क्या करना है, किसी बस स्टैंड में इम्प्रूवमेंट करना है, यानी कि वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना है, या कोई क्राउडेड मार्केट प्लेस है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला जो बाज़ार है, उसमें क्या करना है, वहाँ पे जो गार्बेज है, कचरा है, वहाँ पे उसको टाइमली साफ़ करना है। कचरा साफ़ करना और कचरा को रेगुलरली और टाइमली साफ़ करना वो इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको रेगुलरली साफ़ करना है, ठीक है। या कोई नाला है, या नाला है, ड्रेन जिसको बोलते हैं, तो वो अगर सिटी के आसपास से जा रहा है या सिटी के अंदर से ही जा रहा है तो उसको रेगुलरली क्लीन करना है। तो इस टाइप के जो इशूज होते हैं वो कमिटीज़ बनाई जाती है, जैसे कमिटीज़ फॉर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटनिंग इटीसी। तो ये जो कमिटीज़ होती है ना, ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स, ये डिसाइड करती है कि कैसे कामों को करना है। When the problems are within a ward, then the people who lived in the ward can contact their counselor। तो अगर समस्या जो है सिर्फ किसी एक वार्ड का है, ठीक है,
तो उस वार्ड के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने वार्ड काउंसिलर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको अपना समस्या बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि इफ़ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन देन द लोकल काउंसिलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो ये तो हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है इंडिया में, ख़ास तौर पे बिहार वगैरह में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पोल होता है इलेक्ट्रिकल पोल, तो वहाँ पे काफ़ी सारे तार जो है झूलते रहते हैं। तो इस टाइप का सिचुएशन, जो डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर है अगर वो नीचे आ गया है, तो अगर ये तो एक वार्ड का समस्या हो गया ना, ये पूरे सिटी का तो समस्या नहीं हुआ। तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अपने वार्ड काउंसिलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और वार्ड काउंसिलर का काम क्या होगा, वो वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिशियन होगा उसको बुला करके उसको रिपेयर करवाएगा या बातचीत करवाएगा लोगों से कि हाँ आप इनके समस्याओं का क्या कीजिए, समाधान कीजिए। While the councillors committees and the councillors decide on the issue, the commissioner and the administrative staff implement these. तो जो काउंसलर कमिटीज और काउंसलर्स होते हैं तो वे लोग क्या करते हैं, इश्यूज पे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो जो कमिश्नर होता है, जो उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, ठीक है, वे लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जानते हैं कि कानून जो है सरकार बनाता है, लेकिन उसी कानून का पालन करवाने के लिए काफ़ी सारे बॉडीज होते हैं। जैसे मानिए बाइक ड्राइविंग वाला एग्जाम्पल आपको पता ही होगा कि सरकार ने नियम बना दिया कि कोई भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक नहीं चला सकता। तो उसको पालन कौन करवाता है, ट्रैफिक पुलिस या लोकल पुलिस जो होती है उसको पालन करवाती है, लोगों को चेक करती है। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, काउंसलर का जो कमेटी होता है या काउंसलर्स होते हैं वो इशूज़ को डिसाइड करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करता, उसको मतलब ग्राउंड लेवल पे उसका काम को करवाना, ये कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का काम होता है। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स आर अपॉइंटेड, और इन लोगों का जो है एक तरह से अपॉइंट किया जाता है, मतलब ये लोग जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं। और काउंसलर जो होता है वो इलेक्ट किया जाता है, यानी कि काउंसलर वोटिंग के माध्यम से चुना जाता है, और ये लोग जो हैं कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इनका नियुक्ति होता है, यानी कि इनकी बहाली की जाती है और ये लोग बहाल होकर के आते हैं, ना कि चुन करके आते हैं लोगों के द्वारा। So how are these decisions made? Ask रेहाना, who never gave up on her train of thought. अब रेहाना का जो सोच का जो प्रोसेस चलते जा रहा था, बात यह है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी, एक से एक सवाल उसके दिमाग में आ रहा था, तो वो पूछ रही फिर कि आखिर ये सब डिसीजन लिया कैसे जाता है। तो उसके जवाब में देती है, वेल ऑल द वार्ड काउंसिलर्स मीट एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंट अकॉर्डिंग टू दिस। तो रेहाना जो यास्मीन खाला होती है वो बताती है कि सारे वार्ड काउंसलर जब मिलते हैं तो वे लोग एक मीटिंग करते हैं जिसमें वे लोग बजट के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उन लोगों को पता चलता है कितना पैसा उन लोगों के पास है, कितना पैसा उनको कहाँ खर्च करना है, इन सब मामलों पर डिस्कशन चलता है और फाइनली जो है उसी के हिसाब से कामकाज होता है। The ward councillors try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. अब होता ये है कि मीटिंग तो होता है, तो मीटिंग में सारे वार्ड काउंसिलर्स एक साथ आते हैं, तो उसमें हर वार्ड मेंबर जो है, हर वार्ड काउंसिलर चाहता है कि वो अपने वार्ड के बात को सबके सामने रखे। मानो किसी के यहाँ नाले का समस्या है तो वो चाहता है बढ़ चढ़ के अपने बात को आगे रखे कि हाँ मेरे यहाँ पहले काम करवाया जाए। ठीक है, किसी के यहाँ लाइट का, बिजली का समस्या है, बार बार वहीं पोल से यहीं अगर बिजली का बार बार तार से रिलेटेड कोई इशू है तो वो चाहेगा अपना इशू को रखना। किसी के यहाँ पानी कहीं जम जा रहा है, किसी के यहाँ कचरा का ढेर जमा हुआ है, तो इस तरह से जो भी समस्या है सब अपने अपने समस्याओं को चाहते हैं क्या करें, आगे रखें। These decisions are then implemented by the administrative staff, said यास्मीन खाला, enjoying the question that the children ask. तो यास्मीन खाला बताती हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, यानी कि जो जिनकी बहाली की जाती है, जो सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये लोग तो डिसीजन लेकर के चले जाते हैं। कौन लोग, वार्ड काउंसिलर लोग, वे लोग जो है एक तरह से इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, हाँ आपको ये काम करना है, और बाद में वही स्टाफ लोग जो सरकार के द्वारा बहाल किए जाते हैं, नियुक्ति की जाती है जिनकी, वे लोग उस काम को पूरा करते हैं। और यास्मीन खाला को काफ़ी मज़ा आ रहा था इन सब सवालों का जवाब देते हुए। एक तो वो उस फील्ड से थी और दूसरा बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको दिलचस्पी था जवाब देने में, क्योंकि उनको काफ़ी समय के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहा था उनके काम से रिलेटेड। No adults asked her about her job and the children's questions provided her an opportunity to relive some of her experiences. तो
पहले तो है यास्मीन खाला से कोई भी बड़ा व्यक्ति, एडल्ट को क्या होता है धीरे धीरे सारी बातें पता होती है तो एडल्ट तो उनसे पूछते नहीं थे, तो अब बच्चे ही पूछते थे और यास्मीन खाला को इसमें मज़ा आ रहा था जवाब देने में और वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने में। बट द सिटी इज सो लार्ज इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। डज द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स, आस्क्ड शंकर क्यूरियसली। तो शंकर जो है काफ़ी क्यूरियसली ये बात पूछता है। ही हैड बाय नाउ लकीली फॉरगॉटेन अबाउट द क्रिकेट मैच एंड इज इनकम्प्लीट ओवर। तो शंकर जो है क्या था, पहले तो स्ट्रीट लाइट तोड़ा तो उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ज़्यादा अपने पॉकेट मनी की चिंता हो रही थी, विकेट की चिंता हो रही थी। लेकिन अब वो भी धीरे धीरे उन सब बातों को भूल करके क्यूरियसली सवाल पूछता है। वो सवाल ये पूछता है कि सिटी तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा होता है, तो काफ़ी सारे लोग लगते होंगे इसको मेंटेन करने में, देखभाल करने में, तो क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास काफ़ी सारे वर्कर्स होते हैं? ये सवाल शंकर करता है। यस, द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो यास्मीन खाला उसको बताती है शंकर को क्या, सारे बच्चों को एक साथ ही बताती है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसमें जो भी सिटी होता है ना उसके अंडर में, तो उस सिटी को डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। So there is the water department, the garbage collection department, a department to look after gardens, another to look after roads। तो सब अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, पानी से रिलेटेड का अलग वाटर डिपार्टमेंट, कचड़े का कलेक्शन वगैरह कहाँ उसको डंप करना है, कौन सी गाड़ी आएगी, कब आएगी, कौन से लोग जाएंगे कचड़ा उठाने, इन सब को गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट देखता होगा। ठीक है, जितने भी सिटी में गार्डन्स है उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, कौन मेंटेन करेगा, कितने लोग मेंटेन करेंगे, कब कब मेंटेन करेंगे उसको, तो उन सब से रिलेटेड जो है वो डिपार्टमेंट होगा गार्डन का। वैसे ही रोड के मेंटेनेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है, ये सब बताती है। I worked on accounts in the sanitation department, said Yasmin Khala, and then went on to offer the children some kebabs to eat। तो यास्मीन खाला जो है कुछ एक बताती है कि मैं जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती थी, जो कि सैनिटेशन डिपार्टमेंट का था। ठीक है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अकाउंट्स ऑफिस में मतलब वो काम करती थी। और उसके बाद ये बताने के बाद जो है वो कुछ कबाब लाने चली जाती है और बच्चों को कबाब ऑफर करती है कि लो कबाब खाओ तुम लोग। तो जहांगीर एट हिज कबाब्स एट टॉप स्पीड एंड ही एज ही ऑर्डर्ड देम डाउन ही आस्क्ड लाउडली फ्रॉम द किचन, यास्मीन खाला वेयर डज द गार्बेज दैट द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट गोज टू। तो जहांगीर जो है फटाफट सारे बच्चों से पहले ही अपना कबाब को निपटा लेता है और ज़ोर से यास्मीन खाला किचन में होती है तो ज़ोर से पूछता है उनसे, यास्मीन खाला से, कि यास्मीन खाला ये जो गार्बेज कलेक्ट होता है, जो कचड़े का ढेर जो यहाँ से उठाया जाता है या सिटी के और भी जगह से जिसको उठाया जाता है उसको डंप कहाँ किया जाता है, यानी कि इस कचरे को ले करके कहाँ जाया जाता है। द अदर्स वेयर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगैन टू आंसर। तो बाकी लोग तो अभी खा ही रहे थे, तब तक यास्मीन खाला जो है इसका आंसर देती है। दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर। तो बताती है कि इस क्वेश्चन का तो आंसर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट। तो जैसा कि आपको पता है, बताती है मतलब यास्मीन खाला की गार्बेज जो है चारों तरफ फैले रहते हैं स्ट्रीट्स में। तो अर्लियर इवन आवर नेवर यूज टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर। तो बताती है कि पहले तो हमारी गली में भी चारों तरफ कचरा फैला होता था। एंड इफ़ दिस रिमेन्स अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट्स डॉग्स रैट्स एंड फ्लाइज। और अगर इसको नहीं उठाया जाता या नहीं उठाया जाए अभी भी कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, कचड़े के ढेर पे कुत्ता जमा हो जाएंगे, काफ़ी सारे मतलब मोहल्ले के स्ट्रीट्स के कुत्ते आ जाएंगे, वहाँ पे चूहे आ जाएंगे, फ्लाइज आ जाएंगे। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल। और उससे काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध फैलेगा और उसके स्मेल से जो है लोग, यहाँ के आसपास के लोग क्या होने लगेंगे, बीमार होने लगेंगे। At one point, things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they would get sick from staying on the street too long। तो एक समय तो ऐसा आ गया था कि जब बच्चों को गली में खेलने से मना किया जाता था। क्यों? क्योंकि अधिक समय तक वे लोग गली में खेलेंगे तो वहाँ से स्मेल आएगा और उस स्मेल से वे लोग क्या हो सकते हैं, ज़्यादा समय तक स्मेल वो लेंगे तो वे लोग क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। ऐसा बताती है यास्मीन खाला। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, सवाल कुछ और था, यास्मीन खाला आंसर कुछ और देती है। एक सेकेंड, वेयर डज, अच्छा पूछा था उसने वेयर डज, शायद अगले लेक्चर में हम लोग उसको कवर कर लेंगे अगर आंसर होगा तो। यहाँ पे एक फ़ोटो है जिसमें रिसाइकलिंग हो रहा है। तो रिसाइकलिंग इज़ नॉट अ न्यू थिंग, ये कोई नया चीज़ नहीं है।
people like the man in the photo above has been recycling paper, metal, glass and plastic for a लॉन्ग टाइम। तो इसमें जो आदमी दिख रहा है ये काफ़ी समय से ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, रिसाइकलिंग का काम करते हैं। ये पेपर को, मेटल्स को, शीशे को, प्लास्टिक को, सबको रिसाइकल करते हैं। द कबाड़ी वाला प्लेज अ मेजर रोल इन रिसाइकलिंग हाउस होल्ड प्लास्टिक एंड पेपर इंक्लूडिंग योर नोटबुक्स। तो हमारे यहाँ जो कबाड़ी वाले आते हैं, ठीक है, जो गली मोहल्ले में आते हैं, वे लोग काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं इसको रिसाइकल करने में, पेपर्स को, प्लास्टिक को। इवन आप जो नोटबुक लिखते हैं तो लिखने के बाद क्या होता है, उसको आप लोग बेच देते हैं कबाड़ी वाला से और वो ले जा करके रिसाइकल करता है। अगर अगर ये रिसाइकलिंग प्रोसेस बंद हो जाए तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, इन सब चीज़ों का भी कचड़ों की तरह ढेर लग जाएगा। तो एक तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे समाज में। इनका थोड़ा बहुत इज्जत करना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत इज्जत करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।